बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके पारिवारिक अंतर्कलह के कारण बसपा के साथ गठबंधन कर भी वो ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। मायावती ने स्पष्ट कहा है कि राज्यसभा चुनावों में हम सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह हराएंगे। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। इसके लिए अगर हमें भाजपा या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट देना पड़े तो हम वो भी करेंगे। मायावती ने कहा कि हमको किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए था। हमने बाद में अपनी इस बड़ी गलती का एहसास किया। वैसे कुदरती तौर पर बीएसपी के साथ ये बहुत ही अच्छा हुआ कि सपा का ये घिनौना रूप एक बार फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव से पहले ही आ गया है, ताकि लोग मेरे कहने की बजाय खुद ही ये देख लें कि बीएसपी के साथ सपा ने कभी भी ईमानदारी नहीं बरती है, बल्कि हमेशा ही दगा व बाहरी एवं भीतरी विश्वासघाती किया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर, यानी कि सपा ने, श्री अखिलेश यादव ने, इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने की बजाय उनका हर प्रकार से अनादर ही किया है, जिसमें उनके नाम पर बने खासकर नए जिलों व यूनिवर्सिटी आदि का नाम बदलना शामिल है। और ये सब ऐसे सामाजिक व राजनीतिक अपराध हैं जिन्हें ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़े लोग कभी भी माफ इन्हें कर सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। और आज मैंने कल जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में सही तथ्य मैंने मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे, पूरे देशवासियों के सामने रखे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो इनकी विफलता हुई है, जो इन्होंने दलित विरोधी जो चेहरा इनका सामने नजर आया है पूरे देश की जनता को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सन 2007 की तरह जैसे इन्होंने 3 में हमारे 38 विधायक तोड़े, तो सन 2007 में ये साफ हो गए थे। अब इनका फिर से इनका भी हालत फिर से ऐसी होने वाली है। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को जो निकाले हुए हैं, पार्टी के लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों से के कारण निकाले हुए हैं, बीएसपी के रिजेक्टेड लोग हैं जिनको निकाला हुआ है। अब काम कुछ बचा नहीं है, उनको आए दिन प्रेस बुलाकर कि ये है फलाना, ये है इसने बीएसपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली है, उनके साथ 1-2 और दूसरी पार्टियों का नाम ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल इनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। तो जो 38 एमएलए जो इन्होंने तोड़े थे उनका क्या हाल हुआ और इनके पिता श्री का क्या हाल हुआ सन 2007 के चुनाव में, इनको मालूम होना चाहिए। तो इनको लंबी राजनीति यदि करनी है तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे राजनीतिक क्षेत्र में इनका इमेज खराब हो।